संक्षिप्त में ही बड़े पले और यहाँ जो भी महाराज जी आते हैं, यहाँ बाहर के भक्त आते हैं, उनको नरसिंहपुर प्रभु धाम दर्शक के स्वरूप में यहाँ काम करते हैं। और बाकी भी बहुत सारे प्रोजेक्ट, गोदावरी आरती से लेकर गोदावरी संवर्धन, ये सारे यानी बहुत कितने प्रोजेक्ट है। अभी यहाँ बोलने जाओ तो आधा घंटा लगेगा। तो हम संक्षिप्त में प्रभु जी का परिचय ऐसा करेंगे कि यहाँ की जो भी धाम है, नासिक के रामकुंड, हम ऐसे जाएंगे तो उनको पता नहीं चलेगा कि कितने सारे यहाँ प्लेसेस है जो हम विजिट कर सकते हैं। तो प्रभु उसके बारे में यहाँ बताएंगे। प्रभु जी, हे सगळे वाईजचे ड्युटीज आहेत, फर्स्ट इयर, सेकंड इयर, थर्ड इयर, काही जॉब पण करतात ते. आणि काल यांनी व्हिजिट केलेले आहेत दुपारी, परंतु आत्ता तुम्ही त्याचं वर्णन केल्यानंतर अजून त्यांना ते रिलीज होईल. तर और हरे बोल, हरे कृष्ण. आपके बारे में थोड़ा सा मुरली मुकुंद प्रभु और राष्ट्रपति प्रभु, ये दोनों वाइस संभालते हैं. राष्ट्रपति प्रभु आए ना, हाँ. और ऐसा मैंने बोलने में हरकत नहीं की, बिल्कुल मैं ये भक्तों की यानी कंटिन्यूस में ये भक्तों के बारे में, यानी जैसे भक्तों को इस्कॉन और जो भी नए स्टूडेंट आते हैं, तो प्रभु जी का ऐसा प्रभाव है वहाँ पे कि बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट अपने इस्कॉन में जुड़ रहे हैं. और और प्रभु जी अभी कुंभ मेला में भी जाके आए, यहाँ अपने किचन टीम में भी उनका ये. और मुझे मैंने ज़्यादा पता नहीं. सो मुरली मुकुंद प्रभु 2011 में इस ब्रह्मचर्य आश्रम ज्वाइन किए पुणे में. उसके पहले प्रभु जी NIT वारंगल से उन्होंने बीटेक किया है. और उसके बाद फिर 2011 में ज्वाइन करने के बाद फिर उन्होंने किचन DT डिपार्टमेंट पूजारी सेवा, उसके बाद VIT वॉइस, NIT वारंगल वॉइस से सेवा की है. और करंटली अभी कुंभ मेला में फाइन टीम के भी हेड थे. सो लाइक मल्टीफेरियस सेवास, और एंड हर जगह उनको सेवा के लिए बुलाया जाता है. किचन में भी अभी पर थ्रू आउट इंडिया, जहाँ पर भी गौरांग को बड़ा सेटअप कर रहे हैं. तो और हमें ब्रजधाम वॉइस के लिए प्रभु जी एक सबसे महत्वपूर्ण पिलर है. बिकॉज ऑफ ह्यूम ओनली वी गेट ऑल द इंस्पिरेशन टू प्रैक्टिस. ही इज आवर गाइड, ही इज आवर मेंटर, ही इज आवर केयर टेकर, ऑल ऑफ अस. For him, although I might be assisting him in service, but still he takes care of me also, and devotees are very much inspired by Prabhuji's rule. All of us are sustaining because of Prabhuji. So I'm very thankful to Prabhuji also for that. Hare Krishna. श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमः. नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे नित्यशून्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम. सब हाथ जोड़ेंगे और मेरे पीछे बोलेंगे. दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतोर्मातुर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं. इयं माहेश्वरी गंगा
गौतमी वैष्णवी इति च ब्राह्मी गोदावरी नंदा सुनंदा कामदा सुनंदा कामदायिनी। हरे कृष्ण। तो सबसे पहले हमारे सारे पुणे के भक्तों का वी वुड लाइक टू वेलकम मुरली मुकुंद प्रभु और आप सब। बेस का नाम क्या है आपके वॉइस का? ब्रजधाम वीआईडी कॉलेज, इसके लिए बी से तो विश्वकर्मा ने वृंदावन बना दिया, ऐसा ही होगा। गुड। तो आप सबका नासिक धाम में स्वागत है। हाउ मेनी ऑफ यू कमिंग फर्स्ट टाइम टू नासिक? ओके। हाउ मेनी ऑफ यू आर आउट ऑफ महाराष्ट्र? ओके। तो नासिक हमें पता है 4 जगह पे जो कुंभ होता है। कहाँ कहाँ पे होता है 4 जगह पे कुंभ? प्रयाग, अभी प्रयाग में हुआ, बराबर। कितने लोग आए थे? यू नो द काउंट? कितने लोग आए थे? बहुत सारे, मतलब कितने? 65 करोड़। सो हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। सो प्रयाग, then second place Ujjain. Yes, which nadi flows in Ujjain? Kshipra, Vetravati, Mahasura Nadi, Khyata cha Swipra, Kshipra. Then third place हरिद्वार। हरिद्वार में कौन सी नदी बहती है? नर्मदा। गंगा बहती है ना? इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं आप लोग? ऐसा नहीं कि अपडेट होती रहती, कभी जमुना भाई कभी गंगा भाई, ऐसा चेंज हो रहा है एक 10-10 साल में, ऐसा तो नहीं है। और नासिक, नासिक में कौन सी नदी बहती है? गोदावरी। सो दिस आर 4 प्लेसेस फॉर कुंभ मेला। नासिक की स्पेशलिटी की नासिक को कुंभ मेला को सिंहस्थ कहते हैं। जब गुरु सिंह राशि में प्रवेश करता है 12 साल में एक बार, सो दैट होल ईयर कुंभ मेला इज सेलिब्रेटेड ओवर हियर, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड सिंहस्थ। तो आप सब उस प्लेस में आए हैं और द स्पेशलिटी ऑफ दिस प्लेस इज रिवर गोदावरी। तो आप त्र्यंबकेश्वर आज ही गए थे ना मॉर्निंग में? ब्रह्मगिरी होके आए ना? ऊपर तक चढ़ के आए ना? कितने बजे निकले? व्हाट टाइम? 6:30 निकले आप, 7 निकले, मतलब लगभग आप उधर 9 बजे चालू किए चढ़ना ऊपर। तो थोड़ा धूप शुरू हो गया था, मतलब सबकी हालत टाइट हो गई लगता है थोड़ा। तो ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी का उद्गम होता है और आप देखो बूंद बूंद से गिरती, वहाँ पे जो ऊपर का आप देखा आपने वो फिग ट्री है, औदुंबर का पेड़ है, वहाँ से गोदावरी आती है। और जटा मंदिर देखा आपने? हाँ, तो यहाँ पे वो फिग ट्री है, यहाँ पे जटा मंदिर, तो आपको जाना पड़ता है यहाँ से। फिर अपने गंगा द्वार देखा क्या? हाँ, तो वो रह गया आपका, क्योंकि गोदावरी परिक्रमा जब होती है तो औदुंबर के फिग ट्री से शुरू होती है, जटा मंदिर, थोड़ा नीचे उतर के फिर लेफ्ट जाना होता है, वहाँ पे गंगा द्वार है, फिर वहाँ से कुशावर्त कुंड है और फिर आगे गोदावरी का प्रवाह। तो उसकी स्टोरी हम जानेंगे, क्योंकि बिकॉज ऑफ गोदावरी त्र्यंबकेश्वर महादेव इज हियर, बिकॉज ऑफ गोदावरी कपालेश्वर महादेव इज हियर। कपालेश्वर विजिट किया आप लोगों ने? बिकॉज ऑफ गोदावरी सुंदर नारायण टेम्पल इज हियर। सुंदर नारायण टेम्पल विजिट किया आपने? आज जाने वाला, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ गोदावरी लॉर्ड राम इज हियर, सीताराम लक्ष्मण इज हियर। सो गोदावरी इज लाइक शी इज दी होस्ट हियर एंड ऑल आर गेस्ट ऑफ हर्स, और हम भी उसके वजह से आ रहे हैं यहाँ पे। सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो गोदावरी को जानना। और अभी क्योंकि हमारी सेवा काफ़ी हद तक उसमें होती है, तो वो कथा हम पहले करेंगे। और बिकॉज गोदावरी इज फ्लोइंग, ऑल दीज प्लेसेस आर एस्टैब्लिश हियर। तो गोदावरी के कई सारे नाम हैं। एक गोदावरी का नाम है वो है गौतमी। गंगा का नाम, गंगा के क्या क्या नाम है बताइए मुझे, कितने लोगों को पता है गंगा के नाम क्या, कौन से हैं? हाथ ऊपर करके बताइए। भागीरथी। भागीरथी नाम क्यों पड़ा गंगा का? भगीरथ महाराज जो थे उन्होंने तपस्या करके गंगा जी को प्रकट कराया, इसलिए उनका नाम हुआ भागीरथी। पंडु के पुत्र पांडव होते ना, धृतराष्ट्र धार्तराष्ट्र, गीता में सुनते ना, तो वैसे भगीरथ ने बुलाया, इसके लिए उनकी कन्या, इसलिए भागीरथी। तो सेम गौतम ऋषि है, उन्होंने तपस्या करके लाया, इसके लिए क्या नाम हुआ? गौतमी। और क्या क्या नाम है गंगा जी के? भागीरथी हो गया, विष्णुपदी। यस, विष्णुपदी क्यों है?
क्योंकि भगवान त्रिविक्रम ने जब अपना कदम बढ़ाया, दूसरा कदम ऊपर बढ़ाया, तो ब्रह्मांड फट गया और कारण समुद्र का जल जो है उनके चरणों को धोते हुए या अर्घ्य दिया गया, उससे वो गंगा जी प्रकट हुई, तो इसलिए विष्णुपति कहा जाता है। और क्या कहा जाता है? अरे क्या गौर आरती सुनी कि नहीं आप लोगों ने? हाँ, जानवी तटवने जगमन, ऐसे क्या कर रहे हो आप लोग? तो जानवी क्या है? क्यों जानवी नाम क्यों पड़ा? जानू ऋषि जो थे उन्होंने गंगा जी को पी लिया था, तो भगीरथ बोले अरे मेरे जिस काम के लिए गंगा लाए आप तो उसको छोड़ ही नहीं रहे, आप क्यों पी लिए उसको? मेरा आश्रम बहा दिया इसने पूरा, क्षमा कर दीजिए। तो उन्होंने अपने कान से उनको फिर से छोड़ दिया गंगा जी। तो क्योंकि जानू ऋषि के कान से प्रकट हुई, इसलिए जानवी उनकी कन्या जानवी के रूप में उनका नाम हुआ। तो उसी प्रकार से यहाँ पे गंगा जी का नाम है गौतमी, गोदावरी, वृद्ध गंगा। क्योंकि आप देखोगे अगर कोई यहाँ पे जियोलॉजी का स्टूडेंट है तो सह्याद्री माउंटेन रेंजेस आर मोर एंशिएंट देन हिमालयाज। तो यहाँ पे जो बेसॉल्ट स्टोन है उसका अगर आप एजिंग निकालेंगे, उसका डेटिंग करेंगे उसका, तो सह्याद्री माउंटेन इज एंशिएंट देन हिमालयाज। हिमालय जो आप देखोगे इसके लिए फिसलते रहते हैं ना, जो वही लैंडस्लाइड क्यों होते हैं? क्योंकि वो अभी तक पक्का नहीं है तो नीचे आते रहते हैं। बट सह्याद्री इज मोर एंशिएंट देन, सो साइंटिफिकली टेक्नोलॉजी ऑल्सो वी कैन अंडरस्टैंड। तो इसके लिए गोदावरी का एक नाम है वृद्ध गंगा, या गंगा जी की बड़ी बहन इनको यहाँ पे माना जाता है, तो गोदावरी भी कहा जाता है। तो उसी कथा हमारे पुराणों में आती है। तो 18 पुराण है, हम सबको पता है। 18 पुराणों में से कौन से नाम हमें पता है? एक तो रोज पढ़ते हैं हम, कौन सा पुराण पढ़ते हैं? भागवत महापुराण। और 18 में भागवत 18 पुराण पता है ना सबको? तेरा टोटल 18 पुराण, 108 उपनिषदास, 4 वेदास एंड रामायण महाभारत। इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अवर वैदिक कल्चर, वैदिक स्टडी। तो 18 पुराण में सबसे लास्ट पुराण कौन सा है? कितने लोगों ने भागवतम का फर्स्ट कैंटो पढ़ा है? तो सबसे लास्ट पुराण भागवतम है, बिकॉज व्यासदेव वॉज डिससेटिस्फाइड। मैंने इतनी रचना कर दी, मैंने महाभारत लिख दिया, सब पुराण हो गए, सब वेद का मैंने कंपाइलेशन किया, डिवाइडेड इनटू 4, उपनिषद लिख दिए, लेकिन वेदांत सूत्र हो गया। बट स्टिल ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड, ही वॉज नॉट कंटेंट। सो उनके गुरुजी कौन है व्यासदेव के? नारद मुनि। और नारद मुनि क्या कहा? अरे आपने इतने सारे वेदों की रचना की, लेकिन शुद्ध भक्ति और प्रेमा भक्ति की किधर आपने चर्चा अच्छे से की नहीं, जिसको जस्टिस ही नहीं दिया आपने। और फिर उन्होंने श्रीमद् भागवत को पहले किया था, ऐसा नहीं भागवत नहीं किया था उन्होंने, बट फिर भी उससे कंटेंट थोड़े कम थे और थोड़ा क्लैरिटी नहीं था उसमें। फिर से बैठ के उन्होंने भागवतम को फिर से रीडिफाइन किया, फिर से जो शुद्ध भक्ति होनी चाहिए फोकस, जो प्रेमा भक्ति होनी चाहिए फोकस, भागवत धर्म होना चाहिए उसको फोकस किया, और देन ही वॉज सेटिस्फाइड। तो ये हमारा हिस्ट्री प्रॉपर हमें सिखा रहे भागवत के फर्स्ट कैंटो में। सो ये हुआ लास्ट पुराण। फर्स्ट पुराण कौन सा था, कोई बता पाएगा? देख कौन से पुराणों के नाम हमें पता है, चलो पहले वो देखते हैं कौन से पुराण। यस, नरसिंह पुराण, वाह गुड। बट नरसिंह पुराण इज उप पुराण, 18 पुराणों में, महापुराणों में नहीं आता है वो, लेकिन स्टिल इट इज पुराण। पद्म पुराण, यस, बहुत बार प्रभुपाद ने कोट किया है हमारे आचार्य पद्म पुराण। और कौन सा पुराण को कोट किया है? गरुड़ पुराण, यस, गरुड़ पुराण बहुत फेमस है। आफ्टर डेथ सारा जो जर्नी उसमें गरुड़ पुराण में। और विष्णु पुराण, यस, विष्णु पुराण जो शिव संप्रदाय में विष्णु पुराण को प्रमुख माना जाता है, उसके ऊपर टीकाएं लिखी गई है, और विष्णु पुराण को कई जगह पे कोट किया है। और स्कंद पुराण बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पुराण अगर देखा जाए वॉल्यूम में तो सबसे बड़ा स्कंद पुराण आता है। 72,000 श्लोकाज आर देयर स्कंद पुराण लगभग। और कोई पुराण याद आ रहा है किसी को? शिव पुराण, यस। गणेश पुराण भी उप पुराण में आता है। तो मत्स्य पुराण है, कूर्म पुराण है, ये महापुराणों में आता है। ये चैतन्य महाप्रभु ने माया सीता का ये कौन से पुराण से निकाला था, याद है किसी को? सुना है कि नहीं और कथा? कूर्म पुराण से, यस। तो हमारे आचार्यों ने ये सारे पुराणों का मंथन करके हम सबको शास्त्रों में दिया है, भक्ति को स्थापित किया है। तो सबसे पहला पुराण जो माना जाता है स्कॉलर्स के द्वारा वो ब्रह्म पुराण माना जाता है। ब्रह्म पुराण जो है ये तीर्थ महात्मा पुराण कहा जाता है इसको। तो ये ब्रह्म पुराण के 105 अध्याय जो है वो गौतमी खंड करके गोदावरी के ऊपर डेडिकेटेड है। और पार्ट 2 में जगन्नाथपुरी की स्टोरी सुनते हैं ना हम? कौन से महाराज थे? इंद्रद्युम्न महाराज की जो कथा आती है वो सारी कथा ब्रह्म पुराण वॉल्यूम 2 में आती है। लेकिन पहला वॉल्यूम जो है वो गौतमी खंड है और 105 अध्याय में गोदावरी का वर्णन और महात्म्य वर्णन आता है उसमें। तो उसमें इसके अवतरण की कथा आती है।
तो हम सबको पता है कि जब त्रिविक्रम भगवान के चरणों से जब गंगा जी प्रकट हुई तो शिव जी ने उनको अपने जटा में धारण कर लिया, क्योंकि हमारे प्रभु का चरणोदक है तो उसको इट इज़ अ सैंक्टिफाइड वाटर, होली वाटर, तीर्थ है, आई विल कैरी आउट ऑन माई हेड। तो ये जब हुआ तो शिव जी छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। तो पार्वती देवी उनको बहुत दर्द हुआ यहाँ पे कि गंगा जी भी एक देवी है ना। आप देखो कई सारे शिव जी के फोटो में वो एक लेडी का फेस दिखाते हैं और उस पर उनके मुख से गंगा आ रही ऐसा दिखाते हैं। तो पार्वती देवी शी वॉज वेरी अपसेट, उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया कि आप गंगा जी को छोड़ दो यहाँ पे, पृथ्वी पे लेकर उनको बाहर निकालो, बट शिव जी वॉज वेरी मच अटैच। तो उसके दो वर्जन आते हैं। एक वर्जन ये आता है कि दिस इज कॉल्ड फीमेल जेलेसी, कि मेरे पति के सर पे दूसरी कौन और मेरी सेवा कौन बैठ सकता है वहाँ पे। सो शी वॉज इंसिस्टिंग लॉर्ड शिवा, बट सेकेंड थिंग दैट शी बिकॉज शी इज जगन माता, जगदम्बा कहते हैं, पार्वती दुर्गा देवी को जगदम्बा कहा जाता है, बिकॉज शी इज द मदर ऑफ ऑल। तो उनकी इच्छा थी कि जब इनका स्पर्श होगा पापी जीवों का तो वो पाप से उद्धार हो जाएगा और भक्ति के नज़दीक आ जाएंगे लोग। सो शी वॉन्टेड गंगा डाउन, बट शिव जी वॉज वेरी मच अटैच। तो बाद में जब देखा दुर्गा देवी ने, पार्वती देवी ने कि कितने भी प्रयास करने के बाद शिव जी जटा छोड़ने के लिए तैयार नहीं, गंगा जी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, तो उन्होंने गणेश जी और उनकी एक दासी थी, उसका नाम था जया। क्या नाम था? जया। वो जया को बुलाया, बोले कि हमें कुछ तो भी अभी ट्रिक करना पड़ेगा, उसके बिना महादेव मानेंगे नहीं। तो क्या ट्रिक करना है? गणेश जी ने पूछा, देखो मेरे पास एक प्लान है, आप जाओ पृथ्वी पे अभी सबसे प्रभावशाली ऋषि में एक है गौतम ऋषि, उनका आश्रम ब्रह्मगिरी पर्वत पे है, तो आप उनके आश्रम में जाना। और उनके आश्रम की स्पेशलिटी ये थी कि उस समय एंटायर प्लैनेट अर्थ वॉज गोइंग थ्रू ड्रॉट, देयर वॉज नो रेन्स फॉर मेनी ईयर्स। लेकिन गौतम ऋषि वॉज सच अ हाईली ऑस्टियर पर्सन, वो जो भी सुबह बीज बोते थे अनाज का खेती में उनके, वो 12 बजे क्रॉप बन जाता था। मतलब इतना साइंटिफिक एडवांसमेंट तो हमारे लोग भी नहीं कर सकते। मतलब ये जो असुरिक इन्वेंशन करने वाले लोग होते हैं, जो डेमोनिक रिसर्च करने इन्वेंशन करने होते हैं, वो भी नहीं कर सकते। तो ये उनके पास शक्ति थी। तो इसके लिए पानी के ऊपर उनका डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं था। वो जो भी बीज मंत्रों से बोलते थे वैसे वो आ जाता। तो हमारे मंत्रों में बहुत शक्ति है, ये बहुत हमें समझना आवश्यक है। हम महामंत्र का इतना जो ढोल पीटते हैं ना, महामंत्र। तो ये कथा आती है, मध्वाचार्य जब बहुत छोटे थे तो उनके वो हमेशा द्वैतवाद की चर्चा करते थे ना, दैट वी विल बीट मायावादीज, वी विल बीट इम्पर्सनलिस्ट, और ये सब बोलते थे। तो उनके पिताजी बहुत बड़े कथाकार थे, उनके पिताजी को पता था कितना बड़ा प्रभाव है लोगों का। तो उन्होंने कहा कि तुम क्या बात कर रहे हो, तुम बात कर, इसका मतलब ऐसा वो छड़ी लेके चलते ना, थोड़े वृद्ध होने के बाद लोग छड़ी लेके चलते, तो उनके पास तो छड़ी थी चलने की छोटी। तो बोले अरे तुम ऐसे बात कर रहे हो जैसे कि ये छड़ी को मैं जमीन में बोऊंगा, पानी दूंगा और इसका बड़ा वृक्ष बन जाएगा। दैट्स हाउ यू आर टॉकिंग अबाउट बीटिंग एंड डिफीटिंग मायावादीज। तो मध्वाचार्य बोले आप ये बात कर रहे हो। उन्होंने छड़ी लिया, पिताजी के सामने छोटा गड्ढा किया, छड़ी को उसमें बोया, उसमें मट्टी डाला, पानी डाला और मंत्र पाठ किया और तुरंत वो वृक्ष बन गया। सो दैट इज द पावर ऑफ चैंटिंग वैदिक मंत्रास। सो दे आर वेरी पावरफुल, बट दैट नीड्स प्योरिटी, परफेक्शन, स्किल, एवरीथिंग इज नीडेड फॉर दैट। एंड सत्वगुण, प्रिडोमिनेटली सत्वगुण, तो ये सब चीज़ होती है, तो मंत्र शक्ति काम करती है। और इसीलिए महामंत्र जो है ये मंत्र भी है और नाम भी है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नाम एंड मंत्र? हम महामंत्र बोलते हैं ना इसको, लेकिन युग धर्म तो नाम संकीर्तन है ना, नाम जप है ना। तो हम महामंत्र भी बोलते हैं और नाम भी बोलते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं इसको? तो अलग होना चाहिए ना, मंत्र अलग होता है। मंत्र और नाम में क्या अंतर है, किसी को पता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मंत्र जप एंड नाम जप? हम नाम जप करते हैं या मंत्र जप करते हैं? नाम जप करते हैं ना हम। नाम नमकारी बहुधा निज सर्वशक्ति ना, तो चप्पल पहन के भी हम नाम जप कर लेते हैं। हम अगर बीमार है और नहाए नहीं है फिर भी हम जप कर लेते हैं ना, क्योंकि नाम जप है वो। लेकिन मंत्र का ये नियम नहीं है। अगर आपको मंत्र जप करना है तो आपको बैठ के करना है, एक जगह पे अटेंशन के साथ करना है, आपको नहा धो के करना है, आपको सही समय पे करना है, आपको तो सारे नियम लग जाते हैं उसको। सो महामंत्र नाम जप है क्या मंत्र जप है? तो फिर महामंत्र क्यों कहते हैं हम उसको? इसका कारण क्या है? मंत्र में क्या होता है, कोई भी मंत्र, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेव हम भागवत में बोलते हैं, तो मंत्र जो होता है उसमें बीज होता है शुरुआत में, ओमकार, ये बीज होता है। भगवते वासुदेवाय, व्याकरण की विभक्ति लगती है उसको, भगवते और वासुदेवाय, तो ये संस्कृत ग्रामर आ जाता है उसमें। तो मंत्र जो होता है उसमें बीज होता है और उसमें संस्कृत के ग्रामर्स होते हैं और वो उससे बना हुआ मंत्र होता है। नाम जो है गोविंद, कृष्णा, राम, मुकुंद, ये नाम है। इसके लिए क्योंकि इसमें बीज नहीं है पहले और उसमें विभक्ति नहीं है पहले, तो कोई भी उसका जप कर सकता है, कोई भी उसका कहीं भी पाठ कर सकता है। इसलिए गोपाल गुरु की स्टोरी सुनते हैं हम,
गोपाल गुरु वॉशरूम में जा रहे थे, टॉयलेट जा रहे थे, उनका जीप रुक नहीं रहा था, पकड़ रहे थे, कैसे मैं बोलूँ। महाप्रभु बोले, और गोपाल गुरु बोले, अरे क्या बात कर रहे हो, महामंत्र के लिए कोई नियम नहीं, नाम जप के लिए कोई नियम नहीं। तो गोपाल चैतन्य ने नाम दिया कि तुम्हारा नाम गोपाल है, आज से गोपाल गुरु है तुम्हारा नाम, यू नो दिस सेंस। तो ये मंत्र की शक्ति होती है। हमारा जो हरिनाम है ये महामंत्र भी है और ये नाम भी है। नाम क्यों? क्योंकि इसमें हरा मतलब हम राधानी को पुकार रहे हैं। हरा का संबोधन हरे होता है। तो जैसे हम बोलते हैं ना, गोविंद गोविंदा, कृष्णा कृष्णा, जब संबोधन होता है तो उसमें होता है। तो इसमें आप देखोगे कि ये नाम भी है और इसमें विभक्ति प्रत्यय भी लगते हैं संबोधन के रूप में। तो इसीलिए हरे कृष्ण महामंत्र महामंत्र भी है और ये नाम जप भी है। और इसके लिए इसकी शक्ति कलयुग में बहुत विशेष बताई गई है। तो ये इनकी मंत्र शक्ति थी। जो भी बीज बोलते थे वो सब हो जाता था वहाँ पे सब। तो पार्वती देवी ने प्लान करके बताया कि जो जया है, शी विल बिकम अ काउ, अ वेरी अगली डिसीज्ड वीक काउ। और गणेश जी जो थे वो ग्वाला बन के जाएंगे, काउवर्ड बाव बन के जाएंगे। तो क्योंकि अकाल पड़ा था तो आजू बाजू में जितने भी आश्रम थे, सारे आश्रम के ऋषि मुनि जो थे वो आते थे। गौतम ऋषि, अभी जहाँ पे भंडारा बटेगा, खाना बटेगा, महाप्रसाद गोविंद होगा, वहाँ पे सत्संग के लिए लोग आएंगे। एज सिंपल एज दैट। अगर आप देखो, इस्कॉन ने अगर प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन बंद कर दिया और सबके हाथ में सिर्फ फुटाना रख दिया या ऐसा जो भी प्रसाद मिलता है, कितने हमें पता है हमें क्राउड का क्या हो जाएगा, हमारे बच्चे गायब हो जाएंगे सबसे पहले, क्या प्रसाद नहीं किया इस बार। सो प्रसाद इज अ वेरी पावरफुल टूल। तो उस समय भी था, तो क्योंकि सब जगह पे अकाल था, सबके खाने के वांदे थे वहाँ पे बिकॉज ऑफ ड्रॉट। सो ऑल दे शिफ्टेड देयर हाउसेज, देयर आश्रम्स इनटू द गौतम ऋषि's प्लेस. So thousands and thousands of sages used to stay with Gautam Rishi. Gautam Rishi used to feed everyone. तो दोपहर को 12 बजे उनके शिष्य जाते थे, सारा धान का अनाज काटते थे और उसको ये करके पका के भंडारा बटता था। और पहले के जो ऋषि मुनि योगी होते थे उनको एक भुक्तवा कहते थे। They used to eat only once in a day. अभी कलयुग इसके त्रिभुक्तवा हो गए हम, 3 बार खाना पड़ता है, थोड़ा ब्रेकफास्ट, फिर लंच और फिर डिनर, तब हम मेंटेन करते। तो सब एक भुक्तवा थे। तो अभी ये जया जो थी, जो गाय बनी थी, काऊ बनी थी, वो क्या करती थी, इनके गौतम ऋषि के शिष्य आने से पहले पूरा खेत चल दी वो। तो गौतम ऋषि के शिष्य आए, देखा कि पूरा खेत खा के खत्म। तो जाके बताए तो सबको फास्टिंग उस दिन, अनाज ही नहीं मिला। सो इसको कहते हैं साधु लाइफ, नो वरी अबाउट फ्यूचर। आज का दिन है, बस उसका चिंता करो, कल की चिंता नहीं करनी। हमारा उल्टा होता है, हम पहले कल की चिंता करते, कल हमारा क्या होगा। तो गौतम ऋषि बोले ठीक है, आज सब उपवास कर लेंगे, क्या हुआ किसी को पता नहीं चला। फिर दूसरे दिन भी बराबर वो फसल काटने से पहले काऊ आई, शी ग्रेज एंटायर फील्ड।